जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने सरस्वती महिला महाविद्यालय में योग सेमिनार और इंटर क्लास योगासन टूर्नामेंट का किया आयोजन। सरस्वती महिला महाविद्यालय में जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के झंडे तले एक योग सेमिनार और इंटर क्लास योगासन टूर्नामेंट का आयोजन योगाचार्य गुरमीत सिंह के सानिध्य में दीप प्रज्वलन के उपरांत शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कॉलेज निर्देशिका मनीषा मंगला तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वंदना त्यागी प्राचार्य महोदया ने भाग लिया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर आशा दहिया ने किया तथा मंच संचालन डॉक्टर सोनिया भारद्वाज ने किया। योगासन प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों ने ट्रॉफी पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर योगाचार्य गुरमीत ने छात्राओं को योगासन, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा पर विशेष प्रकाश डालते हुए अपने योगासन प्रदर्शन की कुशलता से व दक्षता से परिचय साझा किया तथा छात्राओं को इम्यूनिटी बढ़ाने के साधन और मनोबल बढ़ाने के संसाधन बताए। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल की भूमिका लक्ष्मण सिंह देसवाल योगा कोच, कुमारी राजबाला योगा कोच ने निभाई। योगासन टूर्नामेंट में 150 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, हेमलता, डॉक्टर कविता कौशिक, सविता मंगला, हेमेंद्र आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। रायदासका में अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाने के दौरान हसनपुर के बीडीपीओ को डीसी ने किया ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त। जिलाधीश नेहा सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22 की 1 और 23 की 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांव रायदासका में खेवट नंबर 568 खाता नंबर 777 से अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाने के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए हसनपुर के बीडीपीओ परमिंदर सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश अनुसार सभी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित भूमि एवं उपरोक्त कार्रवाई पर किसी न्यायालय की ओर से कोई रोक अथवा यथास्थिति आदि न हो तथा डिमार्केशन का कार्य नियम अनुसार हो। 9 दिसंबर को हथीन में आयोजित की जाएगी इस वर्ष की 4th राष्ट्रीय लोक अदालत। सीजेएम कुणाल गर्ग ने दी जानकारी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुणाल गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 9 दिसंबर को हथीन में इस वर्ष की 4th राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सीजेएम कुणाल गर्ग ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोर्ट में पेंडिंग अधिक से अधिक केसों को आपसी सहमति से निपटाया जा सके। 9 दिसंबर को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मनी रिकवरी केस, लेबर डिस्प्यूट, बिजली व पानी के बिल के संबंधी मामले, आपराधिक, वैवाहिक, दुर्घटना संबंधी, भूमि अधिग्रहण मामले तथा अन्य दावे संबंधी और अदालत में लंबित अधिक से अधिक केसों का निपटान किया जाएगा। ये वास्तव में ही जो विद्यार्थी इस प्राणायाम को 5 मिनट भी रोजाना कर लेगा वो फेल नहीं हो सकता, हम गारंटी देते हैं, बिल्कुल पक्की बात बता रहे हैं। इससे याददाश्त बहुत बढ़ती है, इसलिए याददाश्त बढ़ाने वाला प्राणायाम है और जिसकी याददाश्त अच्छी होती है वो निश्चित रूप से अच्छे अंकों से पास होता है। विनय भरा हृदय करे, विनय भरा
सतगुरु के चरणों में बैठ के गुरुवर के चरणों में। 7 नवंबर को बड़ौली खंड के 5 गांवों में फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता करेंगे ग्रामीणों से संवाद। उपायुक्त नेहा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता मंगलवार 7 नवंबर को बड़ौली खंड के 5 गांवों में आमजन के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को जानकर उनका मौके पर ही समाधान करेंगे। उन्होंने बताया कि विधायक नरेंद्र गुप्ता 7 नवंबर को गांव नंगलिया में प्रातः 9:30 बजे, कुलेना में 11 बजे, हंसापुर में दोपहर 12 बजे, बलई में दोपहर 2 बजे तथा गांव प्रहलादपुर में दोपहर बाद 3 बजे ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। उन्होंने बताया कि जन संवाद कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। दया कॉलोनी पलवल से गायब हुए 3 बच्चों का 19 दिन में भी नहीं लगा कुछ पता, पुलिस जुटी जांच में। पलवल बस अड्डा चौकी अंतर्गत दया कॉलोनी से 19 अक्टूबर को घर से गायब हुए 3 बच्चों का आज तक कुछ भी पता नहीं चला है। गायब बच्चों के पीड़ित पिता चेतन ने इस संदर्भ में लिखित रूप में शिकायत कर उनकी गुमशुदगी का मुकदमा बस अड्डा चौकी में दर्ज कराया हुआ है। पुलिस को दी अपनी शिकायत में चेतन ने कहा है कि उसके 3 बच्चे हिमांशु, लोकेश व कृष्णा हैं, जिनमें हिमांशु की आयु 11 वर्ष है तथा हष्ट-पुष्ट शरीर व रंग गोरा है, जिसने क्रीम कलर की टी शर्ट व हरे रंग का निक्कर पहने हुए था। लोकेश की उम्र 9 साल व रंग गेहुआ तथा पतला व फुर्तीला शरीर है, जिसने संतरी रंग की टी शर्ट व काले रंग का कच्छा और पैरों में चप्पल पहने हुए थी। और कृष्णा की उम्र 7 साल, रंग गेहुआ व पतला फुर्तीला शरीर है, जिसने लाल रंग की टी शर्ट एवं काले रंग का कच्छा और पैरों में जूते पहने हुए थे। उक्त तीनों बच्चे घर से बिना बताए कहीं चले गए, जिनकी उसने अपने स्तर पर काफ़ी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल अशोक ने बताया कि पीड़ित पिता की शिकायत के आधार पर मुकदमा नंबर 765 अंडर सेक्शन 346 आईपीसी के तहत दर्ज कर पुलिस गायब बच्चों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को उक्त तीनों बच्चों के बारे में कुछ पता चले अथवा दिखाई दें तो कृपया पलवल बस अड्डा पुलिस चौकी के मोबाइल नंबर 8813 999 601 या उनके मोबाइल नंबर 94 679 42 537 पर सूचना देने का कष्ट करें। कोटगांव में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर लगने से 2 युवक हुए गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए कराया अस्पताल में भर्ती। बहीन थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक डंपर के अज्ञात चालक के खिलाफ सड़क दुर्घटना का केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता मोहम्मद निवासी वार्ड नंबर 4 नूह ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि 29 अक्टूबर की सायं करीब 7:30 बजे वह और उसका भांजा सैफ अली खान उर्फ सैफल मोटरसाइकिल से नाटौल गांव से हतीन जा रहे थे। जब वे कोटगांव पहुंचे तो एक होटल पर उन्हें सैफल की फूफी का लड़का फैसल मिल गया, जिस पर मोटरसाइकिल रोक दी और साइड में खड़ी कर दी तथा वह स्वयं बाथरूम करने चला गया और सैफ अली खान एवं फैसल मोटरसाइकिल के पास खड़े होकर बात करने लगे। इसी बीच अचानक एक डंपर चालक अपने डंपर को लापरवाही व तेज़ रफ्तार से चलाता हुआ आया और उसने सीधी टक्कर मेरी मोटरसाइकिल व उपरोक्त दोनों लड़कों को मार दी। एक्सीडेंट देखकर मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई। डंपर चालक अपने डंपर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। मैं दोनों घायल लड़कों को एम्बुलेंस से नेल्लर ले गया, जहां पर चिकित्सकों ने सैफ अली को गंभीर चोट होने के कारण हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, जिसको हम दिल्ली सफदरजंग ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसका पैर काटने के लिए कहा। उसके बाद हम उसे ब्रज नर्सिंग होम कोसी सहित अन्य अस्पतालों में ले गए। सभी ने पैर काटने के लिए कहा, जिस पर हम सैफ अली खान को मिशन अस्पताल नूह में ले गए,
जहां ऑपरेशन द्वारा उसका पैर काट दिया गया। फैसल का इलाज नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में अभी भी चल रहा है। अभी तक हम दोनों लड़कों के इलाज कराने में व्यस्त थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर डंपर के अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर डंपर के अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर फरार डंपर चालक की तलाश की जा रही है। 6 वर्षीय बच्चे सहित दंपत्ति हुआ गायब। शिकायत के आधार पर बहीन पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। बहीन थाना अंतर्गत गांव नागल जाट निवासी सतीश ने बहीन थाना में लिखित रूप में शिकायत कर कहा है कि 30 अक्टूबर को हमने अपने रिश्तेदार रवि निवासी गांव लीलवारी के साथ अपनी बहन श्यामा व 6 वर्षीय भांजे अमन को भेजा था, जो कि शाम तक तीनों अपने घर पर नहीं पहुंचे। तो हमने उनकी खोजबीन शुरू की, लेकिन आज तक वे कहीं नहीं मिले। रिश्तेदारी आदि में भी पता कर लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 346 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर चंदन सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर मामले की गहनता से जांच की जा रही है। मरनाका गांव में चारा लेने गई 2 युवतियों के साथ मारपीट कर दी जान से मारने की धमकी, केस दर्ज। मिंडकोला पुलिस चौकी अंतर्गत गांव मरनाका निवासी एक युवती ने गांव के ही 2 आरोपियों के खिलाफ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता का कहना है कि मारपीट की सूचना उन्होंने डायल 112 को भी दी, तो मौके पर पुलिस आई और पुलिस के सामने भी आरोपियों ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। डायल 112 के एक पुलिसकर्मी ने इसकी वीडियो भी बनाई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी एएसआई कुशल ने बताया कि नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। आली ब्राह्मण गांव से एक नाबालिग लड़की हुई गायब। पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू की। बहीन थाना अंतर्गत गांव आली ब्राह्मण से एक नाबालिग लड़की गायब हो गई। इस संदर्भ में गायब हुई लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता पीड़ित पिता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि 25 अक्टूबर को उसकी लड़की घर से बिना बताए कहीं चली गई, जिसकी वे अब तक अपने स्तर पर रिश्तेदारी आदि में तलाश करते रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल दिनेश ने बताया कि पीड़ित पिता की शिकायत के आधार पर गुमशुदगी का केस दर्ज कर मामले की जांच और गायब लड़की की तलाश शुरू कर दी है।